जब जब किसान पे संकट आया, मैं वल्लभ भवन में नहीं बैठा, मैं सीएम हाउस में नहीं बैठा, किसानों के खेतों में गया, समस्याओं को समझा, उनका समाधान करने की मैंने कोशिश की। पिछले साल ही जब सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, 4,800 करोड़ रुपए की राहत की राशि और 4,400 करोड़ रुपए की फसल बीमा योजना की राशि किसानों के बीच वितरित करने का काम इसी सरकार ने किया था। पिछले दिनों जो तकलीफें समझ में आई, ये बात सच है कि उत्पादन बम्पर हुआ है, वो हमारी नीतियों का परिणाम, जिसके कारण उत्पादन इतना बढ़ा है। उसके कारण दामों में कमी आई, ये भी सच्चाई है। लेकिन हमने गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा, धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे, और अभी किसानों की जो तकलीफ थी, प्याज के दाम गिर गए थे, प्याज हम 8 रुपया किलो खरीद रहे हैं। अभी हमने फैसला किया है, तुअर की जो तुअर है 5,050 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, ग्रीष्मकालीन मूंग कई इलाकों में पैदा होती है आजकल, क्योंकि 3 फसल हमारे यहाँ पैदा हो रही है। एक फसली क्षेत्र पहले 2 फसली बने, 2 फसली फिर 3 फसली बन गए, तो तीसरी फसल होती है ग्रीष्मकालीन मूंग। हमने फैसला किया मूंग 5,225 रुपया प्रति क्विंटल 10 तारीख से खरीदेंगे, 10 जून से। और वैसे ही उड़द को भी खरीदने का फैसला हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किया। प्याज की खरीदी जारी है, चेक से पैसा न दिया जाए, आरटीजीएस से भुगतान हो, इसकी व्यवस्था की गई है। 1,000 करोड़ रुपए की लागत से मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जा रहा है, ताकि जब किसान को कोई ऐसा संकट आए तो उस कोष से ठीक दाम हम देने की कोशिश किसान को करें। अभी हमने फैसला किया, किसानों ने मांग की थी कि अलग अलग रबी और खरीफ का लोन ना दिया जाए, अगर किसान चाहे तो दोनों फसलों का ऋण एक साथ दे दिया जाए। हमने फैसला कर दिया, किसान अगर चाहेगा तो एक साथ ऋण देंगे। कल हमने एक फैसला और किया, अभी उत्पादन की लागत अखिल भारतीय स्तर पर निकाली जाती है, लेकिन कई बार प्रदेश की अपनी परिस्थितियां होती है और उसमें एवरेज लागत अलग भी आ सकती है। इसलिए हमने फैसला किया, कृषि उत्पाद लागत और विपणन आयोग का गठन करेंगे, जो फसल की उत्पादन में जो लागत लगती है वो निकालेगा, और इसके बाद हम कैसे लाभकारी मूल्य दें उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये भी तय किया कि मध्य प्रदेश के किसान 75% किसान 0 नहीं -10% ब्याज पर कर्ज लेता है, खाद और बीज के लिए वापस देता है, फिर कर्ज लेता है। इससे जो बाहर है उनको इस नेट में शामिल करने के लिए हमने एक समाधान योजना लाने का फैसला किया है। समस्याएं जितनी भी हैं उनके समाधान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं किसान की तकलीफ जानता हूं, किसान के बीच में रहता हूं, लेकिन कुछ दिनों से आंदोलन को जो स्वरूप दिया गया है, और आंदोलन भी प्रदेश के एक हिस्से में है, कुछ लोगों ने इसको अराजक बनाने का प्रयास किया है। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून और व्यवस्था की स्थिति हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता को सुरक्षा देना ये राजधर्म है, इसका पालन किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने बच्चों के हाथ में पत्थर थमाने का काम किया है। छोटे छोटे बच्चे 18 साल, 20 साल, 22 साल, कई जगह जहां चक्का जाम की स्थिति बनाने की कोशिश होती है वो नजर आते हैं। अब ये स्थिति ठीक नहीं है, मेरे मन में तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की होती कि पत्थर वाले हाथ अपने बच्चों को और उनको नियंत्रित करने वाला जो तंत्र है वो भी अपना है। इस स्थिति से मैंने पहले ही कहा
कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं प्रदेश की जनता से, जो शांति की पक्षधर है और जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे भी आइए चर्चा के लिए। चर्चा के लिए हमारे रास्ते सदैव खुले हैं। कुछ घटनाओं से मन दुखी है, व्यथित है, क्योंकि मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूं, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि कल 11 बजे से मैं यहां नहीं बैठूंगा, वल्लभ भवन में नहीं बैठूंगा, मैं भैल के दशहरा मैदान पर बैठूंगा, जनता से, किसानों से चर्चा करने के लिए बैठूंगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन अराजक हो गया है, आंदोलन स्थगित करें, चर्चा के लिए आगे आएं। जो जायज चीजें उन पर चर्चा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं, आखिर लोकतंत्र में चर्चा से ही समस्या का समाधान होता है। और शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा, और उपवास करते हुए वहीं से मैं सरकार चलाऊंगा। बैठकें होगी, स्थिति पर नजर रखी जाएगी, फैसले लिए जाएंगे, और किसानों से भी चर्चा के सारे रास्ते खुले रहेंगे। कहीं मत जाओ, आओ मेरे साथ चर्चा के लिए। कोई दिक्कत है तो हम समाधान करें। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि कल से मैं वहां बैठूंगा। जो चर्चा के लिए आना चाहे स्वागत है। बस इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद। अनिश्चितकालीन शांति, अनिश्चितकालीन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का कर्जा माफ कर रही है, क्या मध्य प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरह कर्जा किसानों का माफ हो रहा है वो करेगी क्या? मेरा केवल एक ही उत्तर है, 75% किसान रेगुलर पैसा दे रहे हैं। जो 25% है उनको 0% माइनस 10% कर्ज जो हम देते हैं उस नेट पे लाने के लिए हम समाधान की योजना लाएंगे, जिससे उनको कोई तकलीफ नहीं होगी और उनका समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा, अनिश्चितकालीन उपवास, और कल से दशहरा मैदान में सुबह 11 बजे से वो बैठेंगे। और ये बैठक इसलिए ताकि किसान सीधे आकर उनसे चर्चा कर सके। उन्होंने कहा चर्चा से बड़ी बड़ी चीजों का समाधान हो जाता है। किसानों के हित में है सरकार, और किसानों के लिए जो भी उपयुक्त होगा वो सब कुछ किया जाएगा। कल से अनिश्चितकालीन उपवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ ही किसानों को उन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीते कुछ दिनों से जल रहा है। 1 जून से ही वहां पर लगातार आंदोलनरत हैं किसान। वो अपनी कर्ज माफी की मांग के साथ ही कई और मांगों को लेकर वहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन हिंसक होता हुआ चला गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कई बड़ी बातों का ऐलान उनकी ओर से किया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।